आज हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में हमने करना है प्रिपरेशन ऑफ अ लेसन प्लान। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, अपना लेसन प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरल सी बातें हैं और हम एक अपना पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर हम अरेंज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से अरेंज करना है कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो और अच्छे से लिख लेते हो तो 14 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए 16 में से। बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है और मुश्किल नहीं है बेसिकली। तो हमने यहाँ पर अब स्टार्ट करना है प्रिपरेशन ऑफ अ लेसन प्लान। लेसन प्लान होता क्या है, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, लेसन प्लस प्लान। ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है लेसन प्लान। लेसन का मतलब क्या है, लेसन मीन्स द सब्जेक्ट मैटर, कि वो सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर जो आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, और टीचर ही पढ़ाएगा उसको। तो जो टीचर सब्जेक्ट मैटर क्लासरूम में लेकर आता है तो उसको हम बोलते हैं लेसन। देन नेक्स्ट वर्ड आ रहा है प्लान। प्लान क्या है, प्लान मीन्स अ सेट ऑफ डिसीजन अबाउट टू डू, कि अब लेसन तो प्रिपेयर हो गया, ध्यान आ गया कि हमने ये बनाना है, ये पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना कैसे है, उसके अंदर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे उसको, कब पढ़ाएंगे, किस दिन करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में प्लानिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान करते हैं। 10 लेसन प्लान का मीन्स क्या हुआ, आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स of a lesson arranged in a systematic order in which it is to be presented to the student by the teacher। लेसन प्लान क्या है, एक आउटलाइन है किस किस चीज़ की, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज के रखी हैं प्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स को। और प्रेजेंट कौन करेगा इसको, टीचर प्रेजेंट करेगा। ठीक है, बेसिकली लेसन प्लान के अंदर क्या होता है, एक्शंस होते हैं रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, मेथड्स, कंटेंट, मटेरियल, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ये सारा कुछ जो है एक लेसन प्लान के अंदर समराइज किया हुआ होता है, उसके अंदर इंक्लूड होता है। लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लानिंग इज द स्मॉल यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की स्मॉल यूनिट है ये, विच अ टीचर टीच इन अ डेफिनेट पीरियड, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक टीचर ने जो अपने बच्चों को पढ़ाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेसन प्लान। प्रिस्क्राइब्ड होता है कि आज जैसे सेशन स्टार्ट हुआ है, अप्रैल के मंथ में आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स कराने हैं, देन मई में आपको इतना कराना है, जून में वकेशंस हैं। हर एक चीज़ जो है पहले से डिफाइन होगी। जो चीज़ पहले से डिफाइन है कि मीन्स वो प्लान्ड है, प्लान उसके ऊपर प्लानिंग हो चुकी है। तो अब टीचर्स क्या हैं, जो प्रिस्क्राइब प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली अपने लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करते हैं, कि 1 मंथ का टाइम मिला हुआ है, 3 चैप्टर हैं या 2 चैप्टर हैं, आपने उनको कैसे कैसे कराना है। तो प्लानिंग के बाद वो अपनी प्लानिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, लेसन प्लान को हम ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, इसको हम गाइड मैप फॉर एक्शन भी बोल सकते हैं। ये इवेल्युएटिंग और रिजल्ट प्रिपेयर करने में टीचर्स की हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ काउंट होती हैं, जैसे हमने क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या मेथड्स हैं, कैसे बच्चों का रिजल्ट प्रिपेयर करना है, कैसे बच्चों से आंसर निकलवाने हैं, वो सब कुछ जो है इसके अंदर समराइज है, इसके अंदर मेंशन है। इस क्वेश्चन की डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी पहले बनी हुई है। अगर यहाँ से लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हो। ये बस जस्ट रिवीजन के लिए और आपके असाइनमेंट्स के लिए है, आपको हेल्प करने के लिए दोबारा से जो है ये अरेंज की गई हैं। ठीक है, पहले हमने इसका मीनिंग बताना है लेसन प्लान का, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर मतलब कि इम्पोर्टेंस अगर आपको किसी की चीज़ की जाननी है तो उसको आप अलग कर दो एक बार। ठीक है, फिर देखो कि आपकी लाइफ कैसे चलती है। अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं, अगर स्कूल से हम लेसन प्लान को निकाल देते हैं तो क्या उसकी इम्पोर्टेंस या उसके बाद उसके पीछे क्या रह जाता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस सामने आ जाती है। टीचर के लिए ये हेल्पिंग टूल है। अगर लेसन प्लान प्रिपेयर नहीं होगा, टीचर को पता ही नहीं होगा कि उसने क्या पढ़ाना है आज। ठीक है, तो क्लासरूम में जाने से पहले टीचर को पता होता है कि उसने आज क्लासरूम में क्या पढ़ाना है। सडनली कोई भी चीज़ टीचर पढ़ा देगा
उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट वो आउटपुट नहीं निकल कर आएगी जो प्लानिंग वाली, अगर प्लान को अगर वो लेकर आएगा, प्लान होगा और उसको पहले से पता होगा, तो उसका आउटपुट जो है वो ज़्यादा अच्छा से निकल कर आएगा। ठीक है, सिंपल होता है बनाना, इंटरेस्टिंग होता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट रहता है, टीचर कुछ नई नई एक्टिविटीज़ प्लान करके आता है कि हाँ आज कराएंगे ये वाली। करेक्शन का ऑप्शन रह जाता है कि अगर आप सडनली कुछ काम कर रहे हो, आपको रीटेक नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर आपकी टीचर के पार्ट से मिस्टेक्स होनी पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आपको पहले से ही टाइम मिल रहा है तो वहाँ पर करेक्शन के लिए आपको एक्यूरेट टाइम मिल जाता है, क्योंकि आप बिफोर गोइंग द क्लास आप उसको चेक कर सकते हो, आप अपने HOD से चेक करवा सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो। ठीक है, टाइम सेव करता है, एनर्जी सेव करता है। अगर लेसन प्लान नहीं बना होगा, क्लासरूम में टीचर सारी अपनी बुक्स लेकर जाएगा, सारे टीचर अपनी जितना भी उसके नोट्स वोट्स हैं सब वो लेकर जाएगा और फिर वो पढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, टीचर का, स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। अगर यही काम, बैक का काम अगर टीचर घर से ही कर लेगा या वेकेंट पीरियड में करता है, तो क्लासरूम में टाइम वेस्ट जो है वो नहीं होता। टीचिंग मटेरियल को अरेंज करना सही रह जाता है कि इजीली जो है टीचिंग मटेरियल अरेंज हो जाता है। रिपीटिशंस से जो है बचा जा सकता है, चेकिंग हो सकती है टीचर की, जो टीचर ने लेसन प्लान प्रिपेयर किए हैं उसको HOD चेक कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, देन वो क्लासरूम में जाएगा। बच्चों को मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि देखो सिस्टमेटिकली काम चल रहा है, प्लानिंग के साथ काम चल रहा है, बच्चों को भी पता होता है कि टीचर ने इतना करा दिया, इतना पेंडिंग है, क्योंकि हर एक बुक के आगे इसका ब्लूप्रिंट मेंशन होता है कि अप्रैल से मई के मंथ में इतना काम होगा, जून में समर वेकेशंस होंगी, जुलाई अगस्त में इतना सिलेबस होना है। तो बच्चों को भी पहले से अरेंजमेंट उनके पास भी होती है कि वो अपनी बुक्स और अपना मटेरियल अरेंज करके रखें। कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में, सेल्फ रिलायंस टीचर्स के लिए बहुत हेल्प रहता है। मैंने पहले भी बताया कि सडनली कुछ भी पढ़ाना, टीचर पढ़ा सकता है, उसके पास नॉलेज होती है, बट अगर वो पहले से प्रिपेयर करके आएगा तो वो बहुत अच्छे से करा सकता है, जितना कि अगर हम कंपेयर करें कि सडनली आपको टॉपिक दे दिया और वो आपने बच्चों को कराया, कुछ मेन पॉइंट्स माइंड में रह जाते हैं वो बता देते हैं, लेकिन डीपली जो है वो प्रिपरेशन के साथ ही कराया जा सकता है। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंस थी। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट को आप लोगों ने ध्यान देना है, जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन में पहले आप इसकी इम्पोर्टेंस, मीनिंग, डेफिनेशंस जो डालनी है डालोगे, उसके बाद जो आप लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे वो आप इसी फॉर्मेट के साथ प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले क्या आएगी, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सेक्शन क्या आएगा, इंट्रोडक्शन। इसमें क्या डालेंगे, PT's रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, टाइम, डेट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 6 चीज़ें रहती हैं। वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन, PT's मतलब कि प्यूपल टीचर की इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेक्शन होगा, इसको हम फर्स्ट में नोट करते हैं। सेकंड में आएगा एड्स, टीचिंग एड्स। यहाँ पर हम बात करेंगे टीचिंग एड्स की। यहाँ पे हमने डाले हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में सबके लिए सेम रहेंगे, चौक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, बुक्स होगी, ये जनरल है, ये सबकी यहाँ पर सेम रहेंगी। स्पेसिफिक में क्या आएगा, आप कोई चार्ट लेकर आए हो, कोई चार्ट हो गया, कोई फ्लैश कार्ड है, कोई क्लिपिंग लेकर आए हो, कोई आप अलग से टेक्स्ट बुक या कुछ और आप लेकर आए हो, तो जो स्पेसिफिकली आप अपने टॉपिक के लिए लेकर आए हो वो वहाँ पर आएंगे, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स के अंदर आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, फर्स्ट सेक्शन होगा इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आपको PT's रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, इस साइड पे आप डालोगे क्लास, डेट और यहाँ पर ड्यूरेशन, ये कितने मिनट का आपने यहाँ पर पढ़ाना है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर फिर आएंगे एड्स, जनरल और स्पेसिफिक, फिर आएंगे ऑब्जेक्टिव। अब पढ़ा क्यों रहे हो बच्चों को, ठीक है। अब आपके पास कॉमर्स है, कॉमर्स पढ़ाकर क्या होगा, बच्चों का मेंटल लेवल होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, और स्पेसिफिक आएगा आपके अकॉर्डिंग टू टॉपिक।
नॉलेज टेस्टिंग, कि आप क्लास में आओगे, आप डायरेक्टली कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करोगे। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक आपको कुछ क्वेश्चनिंग बच्चों से करनी होगी, कि आपको चेक करना होगा कि कितनी डेप्थ बच्चों के पास है, कि कितना बच्चों को नॉलेज है प्रीवियसली, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टॉपिक डिस्कस नहीं करना, टॉपिक से पहले की कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस जो है आप बच्चों से पूछोगे। इसको हम टी फॉर्मेट कहते हैं, टी फॉर्मेट में पूछोगे। यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ पर पीटीज एक्टिविटी और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी। यहाँ पर आप क्वेश्चनिंग करोगे और यहाँ बच्चे उसके आंसर देंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आप टॉपिक का पूछ सकते हो, जो कि बच्चे कहेंगे नो रिस्पॉन्स नहीं आता हमें, तो उसके बाद आपने यहाँ पर अनाउंस करना है कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये होती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। एक लेसन प्लान के अंदर इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि टाइम के ऊपर अनाउंसमेंट होनी चाहिए। अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर आप जो है टॉपिक मेंशन करोगे इंट्रोडक्शन सेक्शन में, उससे पहले यहाँ पर टॉपिक मेंशन नहीं होगा, ठीक है। अनाउंसमेंट के बाद आएगी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी हम टी फॉर्म में डालते हैं। प्रेजेंटेशन को भी हमने यहाँ पर डालना है। सबसे पहले आता है हमारे पास इंटेंट, कि जो टॉपिक आप आए हो वो टॉपिक शुरू करोगे। फिर यहाँ पर आएगा पीटीज एक्टिविटीज, कि जो टीचर ने कराना है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, कि जब आप पढ़ा रहे हो उस टाइम बच्चे क्या करते हैं। यहाँ पर आएगा चॉक बोर्ड वर्क, कि जितना वर्क आपने ब्लैक बोर्ड पे यूज करना है उतना आप यहाँ पर इसको यूज करोगे। उसके बाद आएगा रिकैप्चुलेशन, कि आपने चैप्टर पूरा करा दिया, 35-40 मिनट आपने बच्चों को पढ़ाया, जितना पढ़ाया है उसमें से आपने यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। ये भी टी फॉर्म में होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर इसके आंसर आएंगे। और लास्ट में आप लोग क्या है होमवर्क जो है प्रिस्क्राइब करोगे, आप होमवर्क बच्चों को दोगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन टीचिंग एड्स, देन ऑब्जेक्टिव, फिर प्री के टेस्टिंग, देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है वो